नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा विचार करिएगा आप। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से अब तक का 2025 तक का मैं बात कर रहा हूँ, अध्ययन करें युद्धों के विषय में सिर्फ, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई युद्ध न चल रहा हो देश के, विश्व के किसी भी भाग में। कभी कभी मीडियम साइज के, कभी थोड़े बड़े साइज के और कभी छोटे साइज के युद्ध होते ही रहते हैं। आतंकवादी घटनाएं तो अलग हैं। किसी देश में कू हो जाए, कोई एक संगठन किसी देश में जाकर के वहाँ की सत्ता को उखाड़ फेंके, कुछ लोगों को मार डाले, वो तो अलग चीज़ है। इसके अलावा युद्ध जिसको कहते हैं, जिसमें सेनाएं आपस में खड़ी होती हैं एक दूसरे के आमने सामने और लड़ती हैं, उस टाइप की चीज़ें भी लगातार दुनिया में होती रही हैं। चाहे वो वियतनाम वार हो, चाहे वो कोरिया का वार हो, चाहे लैटिन अमेरिका में हुआ हो, इराक वार हो, अफ़गानिस्तान का हो, सीरियन वार हो, इजराइल का फ़िलिस्तीन के साथ वार, इजराइल का बाकी देशों के साथ वार रहा हो, यूक्रेन का वार रहा हो, रसिया यूक्रेन वार, ये होता ही रहा। अगर देखा जाए तो युद्ध में ही 50 से 60 लाख 50 to 60 लाख पीपल अलग अलग जगहों में यूएसए के इंटरवेंशन से मारे गए हैं। चाहे वो जो भी वार हो, अफगान वार हो, वियतनाम वार हो, इराक वार हो, गल्फ वार हो, इससे मतलब नहीं। मतलब यहाँ मतलब सिर्फ ये कि वार आखिरकार इतना ज़रूरी क्यों है। और आप क्या सोचते हो, क्या यूक्रेन वार रुक जाएगा अगर तो कोई दूसरा वार नहीं शुरू होगा? फिर शुरू हो जाएगा। निगाहें अलग अलग जगहों पर हैं, चाहे ताइवान को लेकर के हो, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को लेकर के, चाइना के ऊपर डायरेक्ट, चाहे यमन को लेकर के हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात हो, होगा जरूर युद्ध। आखिरकार कारण क्या है? तो कारण सिर्फ इसमें एक ही समझ में आता है कि ये जो वार इंडस्ट्री है, वेपन की इंडस्ट्री है, इसको सपोर्ट देने के लिए उससे जुड़ी हुई इकोनॉमी जो रिलेटेड है, उनका धंधा कैसे आगे बढ़े, उनके शेयर होल्डर्स को कैसे आगे ऊपर उठाया जाए, इसके लिए युद्ध को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार शुरू एंड होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। यही सबसे बड़ी समस्या है। अगला स्थान हो सकता है, संभव हो, चाइना लेकर के हो, अफ्रीका में हो सकता है, ईरान को लेकर के युद्ध हो सकता है, यमन को लेकर के युद्ध हो सकता है। और इसमें होता यह है कि एक जगह युद्ध भड़काया जाता है और आसपास के देश भी डर के मारे इसमें युद्ध अपना अस्त्र शस्त्र खरीदना शुरू कर देते हैं। और इससे लाभ किसको पहुंचता है? जो वेपन की इंडस्ट्रीज है, किसके पास है? आप सभी लोग जानते हो, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। उन देशों के पास, चाहे यूएसए हो, चाहे यूरोप का कोई कंट्री हो, फ्रांस हो, जर्मनी, जहाँ भी वेपन की इंडस्ट्री है, उनको बनाए रखने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो ये वार कभी ख़त्म नहीं होगी। रही बात है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है बस। अब इंतज़ार करो, अगर यूक्रेन वार पहले तो बंद नहीं होगा, अगर बंद होगा फिर कहाँ जाएगा? कितना भी बड़ा वार हो जाए, उसके बाद में छोटे छोटे वार पैदा होते रहेंगे। आपका क्या विचार है इसको लेकर के? आप अपने विचार जरूर रखिएगा। मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।